दर्शकों, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, लेकिन आज भी देश के कई स्कूल बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। राजस्थान के बारां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। क्या पूरा मामला है, एक रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। ये बच्चों की पाठशाला है जहां ब्लैक बोर्ड है, शिक्षक हैं और पढ़ने की जिद लिए बैठे मासूम भी, लेकिन सिर पर स्कूल की छत नहीं, घास फूस की टपरी है। ये तस्वीरें बारां जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सगनमा की है। इस स्कूल में करीब 53 बच्चे हैं। बारिश हो, कड़ाके की सर्दी हो या फिर झुलसा देने वाली गर्मी, यही टपरी इन बच्चों की क्लासरूम बन जाती है। ग्रामीण बताते हैं कि स्कूल का भवन क्षतिग्रस्त हो गया। करीब 13 साल पहले लाखों रुपए की लागत से बना भवन घटिया निर्माण की वजह से ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। आज हालत यह है कि इमारत खंडहर बन चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या देश का भविष्य ऐसे ही तिरपाल के भरोसे तैयार होगा? क्या सरकारी योजनाएं इन बच्चों तक कभी पहुंचेंगी? और जिन मासूम के हाथों में किताब होनी चाहिए, क्या उन्हें हर मौसम से लड़ते हुए ही पढ़ाई करनी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब झारखंड से है। झारखंड के धनबाद में अचानक जमीन धंसने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग दहशत में वहां पर हैं। तस्वीरें देखिए आप भी। ये तस्वीर धनबाद के कतरास इलाके की है, जहां कुछ देर पहले जिंदगी आबाद थी, वहां अब सिर्फ टूटी दीवारें, बिखरी ईंटें और दहशत पसरी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक जमीन कांपने लगी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले धरती धंस गई और पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागे। इस हादसे में करीब 1 दर्जन घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना ये हुआ बीसीसीएल का प्लास्टिंग की वजह से ये सारा घटना हो रहा है। इससे पहले भी घटना हो चुकी है। ये बीसीसीएल आश्वासन दिया है कि गड्ढा को भर दिया गया है। इसी प्रकार के कोई यहाँ पर मतलब 6 लेडीज को हमने निकाला और 3 बच्चा को निकाला, जिसमें दवा जाने के किसी का नहीं, मगर हाँ चोट घाट लगा है। 8 से 10 घर एक लाइन से है, जिसमें 2 तल्ला मकान भी है और अभी भी थोड़ा बहुत जमीन भी घसक रहा है, माने धीरे धीरे बैठ रहा है। डर अब भी कायम है। लोग अपने ही घरों के आसपास जाने से घबरा रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कोयलांचल पहले भी भू धसान की कई घटनाओं का गवाह रहा है। हर हादसे के बाद वही सवाल उठता है, क्या जमीन के नीचे की खाली होती परतें कब तक लोगों के आशियाने को निगलती रहेंगी? आखिर इस खतरे का स्थायी समाधान कब निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अब सीरिया से है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में भयंकर विस्फोट में अब तक 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर अब क्या हालात है, रेस्क्यू किस तरीके से किया गया, रिपोर्ट में तस्वीरें देखिए। गुरुवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में भीषण धमाका हुआ था। ये उसी हादसे के बाद की तस्वीर है। मौके पर चीख पुकार मच गई है, गाड़ियों के चीथड़े उड़ गए हैं, सड़क पर खून ही खून पसरा है। मौके पर एम्बुलेंस भी तैनात है। सीरिया में पिछले 1 महीने के अंदर ब्लास्ट की ये तीसरी घटना है। मौजूदा सरकार के विरोध में अक्सर ऐसे हमले होते रहते हैं, जो सीरिया के लोगों के लिए चिंता की बात है। कल हुए ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा 2 बताया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि गिनती करने में गड़बड़ी हुई थी। घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। अब तक इस हादसे में 14 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।